ये स्टूडेंट, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गए हूँ। आज के क्लास में हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वर्णिका यानी हिंदी चैप्टर नंबर 1 यानी वर्णिका का बुक जो है क्लास 10th का, उसी का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन बैंक के भी सारे ऑब्जेक्टिव को ले गया है और साथ ही साथ परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है संभावित, उन सभी को भी इसमें जोड़ करके हम लाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए कौन सा प्रश्न कौन सा इसमें पूछा गया है, ये सारी चीज़ों को भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। मैं आपसे उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप पूरा देखने का प्रयास करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का नाम जो है सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम दही वाली मगम्मा। कौन सा है? दही वाली मगम्मा है। थोड़ा सा ये जो है भाग रहा है, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा है। कौन सा चैप्टर का नाम है? तो दही वाली मगम्मा है। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। बिल्कुल इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे अध्याय 1। हिंदी का कौन सा अध्याय देखेंगे? 1 अध्याय को देखने के लिए जा रहे हैं अभी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के सेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। मतलब कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। मतलब शीर्षक कहानी जो है दही वाली किस कहानी से लिया गया है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। या कौन सा से लिया गया है, ये कहानी जो कौन सा यानी भाषा से लिया गया है, आप कह सकते हैं तो ये लिया गया कन्नड़ कहानियाँ है। किस प्रकार की कहानियाँ से यह कौन, एक मिनट देखिए, किस कहानी से यहाँ पे थोड़ा किस कहानी से ली गई है ऐसा होगा। किस कहानी से ली गई है, इसको हटा दीजिएगा। कह रहा है किस कहानी से ली गई है। दही वाली मगम्मा कहानी जो है शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया, ये जो है कौन सी कहानी है ऐसा भी पूछते हैं। इस सवाल को उल्टा करके तो आप कह सकते हैं कौन सा है, ये कन्नड़ कहानियाँ है। कौन सा कहानी है? तो कन्नड़ कहानियाँ है। कौन सी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। किस भाषा की कहानी है आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कन्नड़ कहानियाँ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अवलूर के पास किसी गांव करे किस गांव की रहने वाली, किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन गांव है? कौन है? मार कर अमलूर क्या है? अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? कौन है? कह रहा है अमलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है मगम्मा है। कौन है? मगम्मा का ही घर जो था अवलूर के पास था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। देखिए कह रहा मगम्मा जो है किसके लिए मिठाई रखी थी। मगम्मा कह रहा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो मगम्मा जो रखा था वो अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। कह रहा है दही वाली मगम्मा तो किस कहानी से अनुदित कहानी है। कौन सी कहानी से अनुदित है? ये जो है कन्नड़ कहानी है। कौन सा कहानी है? तो कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। देखिए कौन सा इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा कि बहुत बेहतरीन है ये सवाल सब है। अब यहाँ देखेंगे मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। कह रहा मगम्मा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जब दही बेचने के लिए मगम्मा जब निकलती थी तो वो अपने पोते के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी, खूट में लेकर यानी आंचल में बांध करके। तो ये था किसके लिए लाती थी मगम्मा मिठाई, तो अपने पोते के लिए लाती थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दे। यानी पोते के लिए मगम्मा जब प्रतिदिन मिठाइयाँ लाती थी, ठीक।
अब अगला नंबर देखें, कह रहा है किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कह रहा है कि किसने जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपना धर्म नहीं छोड़ने का बात हम करेंगे तो ये है, तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मतलब बहू जितना भी इसके कुछ सुनाते रहे लेकिन उनके बात न छोड़ करके अपने पोते को देखभाल करती रही, फिर अपने बाद में जो है अपना बहू को भी मानने लगी। ऐसा कह रहे मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा। कौन धर्म नहीं छोड़े, तो मगम्मा जो है वह धर्म नहीं छोड़े। मगम्मा से पान किसने मांगा। कह रहा है कि मगम्मा से पान जो है किसने मांगा, ये मांगा था मगम्मा से पान रंगप्पा ने मांगा था। कौन व्यक्ति ने मांगा था, रंगप्पा व्यक्ति ने मांगा था। रंगप्पा व्यक्ति ने मगम्मा से पान मांगा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। देखिए सुनिए, जब मगम्मा से यानी मुलाकात हुई तो वह पान मांगना था। किसने क्या मांगा था, पान मांगा था मगम्मा से, और हाथ पकड़ कर उसने बैठा लिया था। कहानी में ऐसा बात कहा गया है। हालांकि कहानी को भी मैं डिटेल में बता दिया गया है। यदि आप अभी तक उन क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देखिए, फिर इस क्लास को करिए, तो बेहतरीन तरीक़ा से आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे। कर मगम्मा को किसके साथ विवाद था, ऐसा पूछ रहा है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। ये जो था मगम्मा को अपने क्या था, नजम्मा यानी बहू के साथ जो विवाद था। किसके साथ जो है विवाद था, तो वो जो था नजम्मा के साथ विवाद था। पूछ रहा है कि मगम्मा को किसके साथ जो है विवाद था, यानी लड़ाई था, झगड़ा हो रहा था। ये विवाद जो था नजम्मा था, जो कि उनकी बहू का नाम नजम्मा है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है, नजम्मा है। उसी के साथ इनका विवाद था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कर श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऐसा पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास जी का, इस कहानी का लेखक कौन है, श्रीनिवास जी है। कह रहा इसका श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जन्म जो हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। कौन सा में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। हालांकि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ जो डेली अपलोड किया जाए वहाँ भी मिल जाएगा। कर लड़का अगर कुछ उधम करता है, कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। जब बहू द्वारा पोते को जो पीटा गया, मगम्मा जब बहू पे बोला तो नजम्मा ने कहा अपने सास से, यानी मगम्मा की बहू ने कहा, क्या लड़का कुछ गलत करते हैं, उधम करते हैं तो क्या मुझे मारने पीटने का अधिकार नहीं है मुझे। ऐसा बात ये किसने कहा, ऐसा बात जो है नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। कर घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। करा घर वाले जब थे तब एक सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। ऐसा तो बात मगम्मा ही ने कहा था, क्योंकि जब उसका घर वाले था तो वह यानी पति था तो उसको एक भी सारी नसीब नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, करा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, पूछ रहा है। जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो उसे रास्ते में क्या होकर गुजरना पड़ता था। एक अमराई का क्या था, कुआं था रास्ते में। कौन सा कुआं था, अमराई का कुआं था, जिनसे इन्हें जाना पड़ता था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। ठीक, कर दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है, यानी दही वाली कहानी जो है उसका लेखक कौन है, उसका लेखक जो है श्रीनिवास जी है। कौन है, श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। करा श्रीनिवास जी का पूरा नाम,
मस्ती क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का यानी लेखक जो था इस कहानी का, उसका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, ऐसा पूछ रहा है। इस चैप्टर को जो लिखा है श्रीनिवास जी ने ही लिखा है। पूछ रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए। कब हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक। मगमा किस गांव की रहने वाली थी, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा मगमा जो है किस गांव की रहने वाली थी। मगमा का गांव कहाँ था, दही जो बेचती थी उस महिला का गांव कहाँ था। अवलूर के एक पास किसी गांव की, अवलूर के पास एक किसी गांव की महिला थी मगमा। रंगप्पा था, रंगप्पा व्यापारी था बिल्कुल नहीं, वकील था नहीं, किसान था नहीं, जुआरी था जो कि नशाबाज होता है। कौन था, जुआरू खेलता है, नशेरी था। यानी ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। मगमा की बहू का क्या नाम है, कह रहा है कि मगमा की बहू का क्या नाम है। मगमा की बहू का नाम जो है नजम्मा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। कौन है, नजम्मा है। मगमा की बहू का क्या नाम है, नजम्मा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कौन है, नजम्मा है। मगमा की बहू का क्या नाम है, तो नजम्मा है। मगमा किस कहानी की पात्रा है, कह रहा है कि मगमा जो है किस कहानी की पात्रा है। मगमा दही वाली कहानी की पात्रा है। कौन सी कहानी का पात्रा है मगमा, दही वाली कहानी की पात्रा है। मगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, सवाल पूछ रहा है। मगमा जो थी वह किस शहर में दही बेचती थी, कहाँ जाती थी दही बेचने के लिए। आखिर मगमा ये जो जाती थी दही बेचने का काम जो करती थी, यह बेंगलुरु शहर जाती थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, कह रहे हैं कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ये जो किया है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, ये जो किया है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक कर दीजिएगा। ठीक। मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था मगम्मा को। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब याद कि मगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। मगम्मा को बार बार क्वेश्चन आ रहा है रिपीट करके, यदि उलट पुलट करके। अमराई का कुआं कहाँ था, कहाँ है, तो रास्ते में था। मगम्मा जहाँ से दही बेचने का उसके रास्ते में पड़ा था अमराई का कुआं, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। कह रहा है क्यों री राक्षसी, क्या कह रहा है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, किसने कहा ऐसा बात। ऐसा बात तो मगम्मा ने कहा। किसको कहा, बहू को कहा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें। कौन कहा था, मगम्मा कहा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। ठीक। और नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा जो है मगम्मा की कौन थी, वह था बहू थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दी। कौन थी, बहू थी। रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है, रंगप्पा जो है किस से कर्ज मांगता था, तो मगम्मा से कर्ज मांगता था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। ठीक। मगम्मा से पान किसने मांगा, रंगप्पा ने मांगा था पान। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा।
मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी से किया। किसने किया? मजबूरी से। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। तो ये कहानी का जितना भी ऑब्जेक्टिव था यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।